है। और पिछली बार की बात करें तो 35 सीटें कांग्रेस ने यहां से निकाली थी, और जो आदिवासी जो सीट है 22 आदिवासी सीट, उसमें से 14 सीटें कांग्रेस ने निकाली थी और वास्तव में उनकी सरकार बनी थी। बाद में भले ही गिर गई हो, उसकी बात नहीं करते। तो क्या लग रहा है कि मालवा निमाड़ में बीजेपी अपना आधार खो रही है और कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा रही है? जी नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर बोला जाए तो देखिए ऐसे कि जनता के जो मुद्दे जो होते हैं उन्हीं के हिसाब से चीजें जो है हमेशा कामयाब होती हैं कि वोट में तब्दील, कितने वोट तब्दील होने हैं, किस पक्ष में होने हैं, कौन सी पार्टी की तरफ जाना है, कहाँ जाना है। अभी जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी, उनको मैंने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी मैंने सुना, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे कि ऐसे सीटें मतलब जो खरीद करके, एमएलए को खरीद करके कराते हैं। तो भाई ऐसा देखिए, करप्शन जो है उसके हिसाब से घूस लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। तो आप रेड खोल रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया ऐसे। और आपके जो अगर जो जितने जो मजबूत कार्यकर्ता वाले कार्यकर्ता देखिए बाद में एमएलए और एमपी बनते हैं, तो इतने मजबूत अगर नहीं है तो उनको आपको टिकट नहीं देनी चाहिए ऐसे। तो सबसे पहली बात ये देखी जाए कि जैसे कि जनता जो है, जनता का रुख किस प्रकार से जाता है, कहाँ जाता है। और आपने बोला कि मालवा के क्षेत्र से ही जो ज्यादा जीतते हैं तो उन्हीं की एक तरह से सरकार बनती है। तो इस बार मुझे लगता है कि लेकिन जो जनता के तो मुद्दे कह लें, कुछ कह लें, जो मतलब कि केंद्र से और जो राज्य से जो उनकी तरफ जो है एक तरह से मतलब पिटारा खोला गया उनके लिए, जैसे विश्वकर्मा योजना जो है उसका बताएं या और बताएं, तो उन चीजों से देखिए कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। दूसरे मूलभूत सुविधाएं जैसे हैं, क्योंकि इससे पहले शौचालय और जो चीजें थी उनका फर्क पड़ता था, और चीजें मतलब बहुत सारी चीजें थी, और जैसे कि चूल्हे वाली जो योजना थी। तो इस प्रकार से जो बेसिक सुविधाएं हैं कि मतलब कि घर में खाना बनाने से लेकर रहने तक जो है, तो वो जो चीजें वो जिस तरीके से की गई मोदी सरकार के द्वारा और शिवराज सिंह के द्वारा, उन चीजों का फर्क जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए हर चीज का निवारण करने के उसमें भाजपा और एनडीए वाले रहते हैं, इश्यू करने वाले, उस चीज में थोड़ा कांग्रेस और दूसरी चीजें पिछड़ते हुए नजर आती हैं। दूसरे जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक चीज और बोली थी, वही मैं बोलना चाहूंगा साथ में, कि ठीक है नफरत, और जैसे राहुल गांधी जी ने बताया कि नफरत की जो है दीवार खड़ी कर दी है जनता के बीच में। तो देखिए नफरत की दीवार की अगर बात करें तो पहले हफ्ते में कुशवाहा जी और इंडिया गठबंधन की यहाँ पर रैली होने वाली थी, बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे लोग मध्य प्रदेश में आकर के, भोपाल में आकर के, लेकिन वो नहीं पाया। कमलनाथ जी ने सीधा सीधा दीवार खींच दी उठा करके अपने और दूसरे उनके बीच में, और उन्होंने मेरे ख्याल मुझे लगता है कि काफी समझदारी काम किया, अच्छा काम किया, कि अदरवाइज अगर यहाँ पर रैली अगर होती तो बहुत बुरा संदेश जाता, क्योंकि उसमें स्टालिन जूनियर उनके नेता वो भी आने वाले थे जिन्होंने सनातन विरोधी जो है बयान दिया था। तो सनातन विरोधी बयान देकर के सारे मतलब देश प्रदेश के अंदर जो है नफरत के बयार जो है वो ला दी। तो वो नफरत लाने का काम है या और कोई घटना जो है वो नफरत लाने का, ये डिसाइड खुद को करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए आदिवासी बेल्ट कहें या किसान जो है उनके फायदे और उनके मुद्दे की बातें करें, तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से मतलब इधर की बातें करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी हो गए, महिला हो गए, तो उनके बारे में आपको जमीन पे लाके सटीक योजनाएं लानी पड़ेंगी, और ये बताना पड़ेगा कि हम लोग जो सत्ता में लोग हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, हम उनसे बेहतर विकल्प साबित होंगे, और हम आपके लिए उससे बेहतर करेंगे, बेहतर करके दिखाएंगे, ये रिजल्ट आपको देंगे। और इसका सटीक उदाहरण ये चीजें हैं कि हम ये करेंगे और इसके बदले ये करके आपको दिखा करके और इतनी इतनी योजना इस तरीके से अमल में लेके आएंगे। क्योंकि सर बातें करने से या दूसरों को गाली देने से या बदतमीजी करने से फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी कुशवाहा जी, बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ काम करके दिखाना होगा। प्रियंका दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप अपनी बात एक रख लीजिए, उसके बाद से फिर सवालों का तो जखीरा है मेरे पास। ये हमारे बीच में जो राम पांडे भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, और 10 दिन में अगर ऋण माफ नहीं होता है तो हमारा मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा या त्याग पत्र देंगे। तो फिर बाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो पूरी जनता ने देखा, और उसके बाद जो उपचुनाव हुए वो परिणाम इनकी नाकामी का था, जिसमें हमारे सामने कैंडिडेट्स जीत करके आए। तो ये जो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, और जनता को अगर इनके प्रति विश्वास फिर भी होता तो जो इनके उम्मीदवार उतारे गए थे वो जीतते, पुनः इनकी सरकार बन जाती, विश्वास अगर जनता दिखाती तो। दूसरी बात, ये कर्नाटक का उदाहरण देते हैं। कर्नाटक में खुद इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि वो अपना विकास कार्य नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, फंड की प्रॉब्लम है। इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात वहां करी, आज तक वहां पे बेरोजगारी भत्ता ये लोग लागू नहीं कर पाए, इसमें इन्होंने फिल्टर लगा दिया। इनने महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन देने की बात करी, ये लोग आज तक वहां पर वो अप्लाई नहीं कर पाए, उसमें भी फिल्टर लगा दिया। इन्होंने वहां पर जो
दूसरी भी जो घोषणाएं करी जिसमें यह पूरी तरीके से आज तक नाकाम है। उसके बाद इन्होंने वहां पर जो 5-5 हजार रुपए के चुनाव में क्रेडिट कार्ड वितरित किए थे कि उससे परचेसिंग कर लीजिएगा, एक तरीके से इन्होंने वोटर्स को परचेज करने की कोशिश की। वो भी वीडियो के तौर पे वायरल है, साफ वो कार्ड देखे गए जो सुपरमार्केट में नहीं चले। तो खरीद फरोख्त की राजनीति कौन करती है, ये जनता के सामने आज मीडिया के कारण पूरा स्पष्ट है कि इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल उस तरीके से नकार दिया। छत्तीसगढ़ में 230 करोड़ का गोबर घोटाला ये अभी करके बैठे हुए हैं, जिसमें साक्ष्य उपस्थित है, जिसका ये जवाब आज भी नहीं दे पा प्रियंका दुबे जी, हम जहाँ छत्तीसगढ़ पे की इनकी बात ही नहीं कर सरकार रहे ना। है ये वहां पर तो विकास कर नहीं पाए, ठीक है, और मध्य प्रदेश का बंटाढार करने के लिए तैयार बैठे। चलिए हम यहाँ की बात तो कर रहे हैं और राहुल एक ही गांधी प्रश्न नहीं, है कि प्रियंका दुबे जी माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा सरकारी रोकना चाहेंगे, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे और हम मालवा निमाड़ की बात कर लें। मालवा निमाड़ में राहुल गांधी आए हैं और आरोपों की बौछार कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रही, 2013 में मालवा निमाड़ में बीजेपी ने 56 सीटें जीती थी, 2013 की मैं बात कर रहा हूं, और 2018 में आकर के आप मात्र 34 सीटों पर सिमट गई। कुछ तो कारण रहा होगा ना इसका, क्या कारण रहा है? कुछ चिंतन मनन हुआ, बड़ा मंथन उंथन होता है बीजेपी में, चुनाव के बाद अगर जो सीटें कम आती हैं या फिर ज़्यादा आती हैं तो बहुत ही मंथन होता है। तो कुछ मंथन रहा होगा, कुछ मंथन से निकल करके आया होगा ना कि आखिर कारण क्या रहा। जैसा हमेशा पार्टी का कि जनताओं को भ्रमित करना ये सही करके सत्ता में, ठीक है, इन्होंने वो झूठ और कमिटमेंट बनाई थी। तो जो सीट की बात अगर हम छोड़ भी दें, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखिए तो हम लोग ने जब 2018 में गवर्नमेंट की बात करते तो 1 लाख वोटर्स तो उसमें भी भाजपा के फेवर में रहे। नहीं, सरकारें अगर आप वोटिंग परसेंटेज पे नहीं बनती ना प्रियंका दुबे जी, सरकारें तो सीटों पे बनती हैं ना। तो जो इन्होंने वहां पर भी झूठ सच करके जो पब्लिक को वोट करके सीट्स लाई है, तो 2023 में पार्टी उसका आप देख लीजिएगा, परिणाम आपके सामने आएंगे मालवा निमाड़ के, स्पष्ट। चलिए ठीक है राम पांडे जी, बीजेपी का कहना है कि 2018 में जो आपकी सीटें आई थी बढ़ करके और बीजेपी की कम हुई थी, आप जनता को भ्रम में डाल करके सीटें ले लिए थे। अब वो भ्रम चलेगा नहीं, भ्रम टूट गया है और इस बार ज्यादा सीटें आएंगी, राहुल गांधी के आने का भी कोई असर नहीं दिखेगा जी। ये अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी का है, भ्रम में डालना, धोखा देना, गुमराह करना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये अधिकार उनका है और उन्हीं के पास रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों का मैं जवाब दूंगा। आपने जो राजनीतिक विश्लेषक बिठाए हैं उनको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हो सकता है उनका स्वास्थ्य सही नहीं हो, अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो। अभी भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, आप जो कहना चाहते हैं आप सीधे कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हमारे किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। एक बार मैं फिर बता दूं आपको राम पांडे जी, वो उनको जो भी महसूस होता है वो बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई भी किसी पार्टी से संबंधित राजनीतिक विश्लेषक नहीं आते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आप अपनी बात रखिए। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? मुझे यदि आप धैर्य से सुनना चाहेंगे, मैंने अपना स्पष्ट कर दिया, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये बीजेपी के गलत भाषा नहीं बोलूंगा, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं ये। इनको ज्ञान नहीं है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया है मोनिका भट्टी को, जिन्होंने रामायण की प्रतियां जलाई हैं, जो हिंदू धर्म का विरोध करती हैं, हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती हैं, जीतन राम मांझी जिन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया, नरेश अग्रवाल जो संसद में कहते हैं राम में बसे राम। पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया। और पूरी भारतीय जनता पार्टी में महाकाल लोक में हवा से मूर्तियां टूट गई, गर्दन टूट गई, हाथ टूट गए। और इन पत्रकार महोदय को नहीं पता है तो फिर मैं क्या बोलूंगा मैं
ये तो मध्य प्रदेश के है ना, इनको महाकाल लोक की जानकारी नहीं है। इनको ये जानकारी नहीं है कि महंगाई से लोग मर रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, इनको ज्ञान नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए हैं, दूध दही दाल चावल के दाम क्या हो गए हैं, 28% जीएसटी हो गया है, 30% इनकम टैक्स हो गया है, जनता का खून निचोड़ा जा रहा है और टैक्स लिया जा रहा है, बिजली के दाम क्या हो गए हैं और इनको कुछ पता नहीं है। बेरोजगारी कितनी हो गई है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और ये कहते थे कि हम किसानों के आय को डबल करेंगे और पत्रकार महोदय को ये नहीं पता है कि किसानों की आय डबल नहीं हुई है। डबल का मतलब होता है आज जो एमएसपी यदि 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है तो उसको 4000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं उसका बिकना चाहिए। आज तो यदि उसका खाद बीज का दाम है वो आधा होना चाहिए, उसको कहते हैं किसानों की आय डबल होना। तो किसी भी जानकारी की उनको जानकारी नहीं है। अब बीजेपी की प्रवक्ता के बारे में मैं क्या कहूं, ये इनको अपने कृषि मंत्री से पहले बात करना चाहिए। कृषि मंत्री विधानसभा में कहते हैं कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें कृषि मंत्री की माताजी का भी कर्जा माफ है। अब कृषि मंत्री विधानसभा में बोल रहे हैं, अब ये प्रवक्ता महोदय को नहीं पता, नहीं पढ़ के आती है, कृषि मंत्री से चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। हम आम उपभोक्ता किसी से भी पूछ लिए मध्य प्रदेश में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल आया था कि नहीं। हो सकता है इन्होंने भी, इनके घर में भी 100 यूनिट यदि इन्होंने बिजली खर्च की होगी तो इनका भी आया होगा। अभी मैं ग्वालियर से राहुल गांधी जी की सभा में आया तो रास्ते में जगह जगह हमारी गौ माता बैठी हुई है। इन्होंने क्या कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, ये गौ माता राष्ट्रीय माता है। आज वो एक्सीडेंट में उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य शुरू किया और ये लोग भोपाल में बैठते हैं। भोपाल में कमलनाथ जी ने मेट्रो का शिलान्यास किया, इंदौर में कमलनाथ जी ने मेट्रो का शिलान्यास किया। पूरी दुनिया का कोई मुख्यमंत्री इतने काम नहीं करा सका जो कमलनाथ जी ने 1 साल में कर दिए। कमलनाथ जी योग्य है, अनुभवी है, विजन है, सच बोलते हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 5 साल सरकार रहेगी तो आप समझ लीजिए दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम होगा, जो 20 साल से मध्य प्रदेश को बिल्कुल नीचे का गिराने का काम किया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मर बने और जहां जहां भ्रष्टाचार होगा, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार होगा उतने अपराध बढ़ेंगे। अब बताइए पत्रकार महोदय, प्रवक्ता महोदय को ये नहीं आया? आज के अखबारों की खबर है, नीमच, मंदसौर, रतलाम में 12 साल की बच्चियों की मंडी लगती है। 10,000 से 2 लाख रुपए तक में बच्चियां बेची जा रही हैं, 12 साल की बच्चियां। ये आज के दैनिक भास्कर की खबर है। यदि ये झूठी खबर है तो ये बीजेपी की सरकार को, राजनीतिक विश्लेषकों को उन पर मुकदमा करना चाहिए। उज्जैन में अभी 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। जब दिल्ली में निर्भया हुआ तो पूरी दुनिया को सर पर उठा लिया गया था। आज 12 साल की बच्ची के साथ उज्जैन में गैंगरेप होता है और राजनीतिक विश्लेषक चुपचाप रहते हैं, उस गैंगरेप का समर्थन करते हैं, बीजेपी का समर्थन करते हैं कि बीजेपी के राज में अभी आराम से आप सारी बात खत्म करके मेरी बात सुनना है बीच में भी। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। राम पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, हम आ रहे हैं। जी, तो उनको गैंगरेप उज्जैन का नहीं दिखाई दिया राजनीतिक विश्लेषक को। मतलब 20 साल में 25,000 शिवराज जी ने झूठ दिखाए, वो बोले, इनको एक झूठ नजर नहीं आया। मैं ग्वालियर से हूँ, मैं ग्वालियर में कितनी इन्होंने झूठी घोषणाएं की है। इन्होंने खुद ने शिलान्यास कर दिया रोपवे का, अभी तक काम सही नहीं हुआ। इन्होंने चंबल का पानी कहा ग्वालियर लाऊंगा, शिलान्यास कर दिया, चंबल का पानी ग्वालियर नहीं आया। ठाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना बनाऊंगा, काम शुरू नहीं हुआ। गांधी मार्केट को मल्टी लेवल पार्किंग, मल्टी लेवल स्टोरी बनाऊंगा, वो काम नहीं हुआ। मोहना में इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, वो काम शुरू नहीं हुआ। बिलौआ में इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, वो काम शुरू नहीं हुआ। कितने काम, कितने इनके झूठ याद रखे। 25,000। चलिए सर, ठीक है, झूठी सरकार है, ठीक है सरकार है। ठीक है सर, ठीक है। मंदसौर की जहां तक बात आप कर रहे हैं, नीमच की बात कर रहे हैं, बेटियों की जो मंडी मेरे हाथ में अखबार है अभी। ठीक है सर, ठीक है सर। वहां पर जब आपकी सरकार थी तब भी यही स्थिति थी, इनकी भी सरकार है तो भी वही स्थिति है और ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कि हटा दिया जाए। हाँ ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे हमारे जो प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता जी। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जवाब प्रियंका दुबे जी दें कि वास्तव में अगर इस तरह की कुरीति है तो हटनी चाहिए। आप एक महिला हैं और बीजेपी की सरकार है। हाँ, कांग्रेस के समय में भी ये था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन बीजेपी को तो करना चाहिए क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी बातें करती है। जी
आज अगर ऐसी कहीं घटनाएं हुई हैं तो उनके घरों पे बुलडोजर चले हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित को न्याय मिला, और जो फांसी का प्रोविजन आया है हैंग इन डेथ, तो ये हमारी शासन में हुआ है, उस पे ये चर्चा नहीं करते। जी, ब्रजभूषण के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? दूसरा इन्होंने कहा आय को लेकर, तो जो 11,000 प्रति व्यक्ति आय से 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, ये मैं नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, उस पर ये स्वीकारोक्ति अपनी नहीं देगी। ये हमारी पार्टी या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है उसकी सफलता है। आज जो सिंचित रकबा किसानों का बढ़ा है, जो तीसरी फसल से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो आज तीसरी फसल का रकबा, सिंचाई रकबा बढ़ा है, उसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें नाकामी दिखती है। आज जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है और इन्होंने जो अंधकार में प्रदेश को डुबो कर रखा हुआ था, उसको ये स्वीकार करेंगे कि इन्होंने अंधकारमय मध्य प्रदेश कर दिया था। जो करप्शन के चार्जेस ये हम पे लगाते हैं, तो लोकायुक्त की रिपोर्ट उठा के देखिए, सारे के सारे बेबुनियाद निकले। अब ऐसे में या तो ये प्रवक्ता को कह देते हैं या राजनीतिक विश्लेषकों को कह देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स को ये लोग नकार देते हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है और कथनी करनी कि किसके अंतर, ये जनता के सामने स्पष्ट है जी। इनके जुमलेबाजी से, इनके हल्ला करने से या इनकी बंटाढार सरकार के ऊपर या करप्शन नाथ के ऊपर किसी का विश्वास है नहीं। क्योंकि अभी प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो इन्हें तो अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, तो ये जुमलेबाजी करेंगे और चलता रहेगा। ठीक है, अगर इनको महाकाल लोक की इतनी चिंता है तो वहां पर जो डीएम है, कलेक्टर से जो उनकी रिपोर्ट आई है, इनको वो भी ध्यान से पढ़ना चाहिए था। वो इन्होंने नहीं पढ़ी, ये पढ़ेंगे भी नहीं, ये उनको भी हमारा एजेंट बता देंगे, क्योंकि इनका काम यही है। इनका काम यही है कि जो सही का साथ दे उसको ही करप्ट बता दो, उसी के ऊपर ही आरोप लगा दो, खुद कुछ करो मत, पर जो हो रहा है उसको नकार दो। महिला सम्मान की बातें करते हैं तो अभिजीत मुखर्जी जी ने जब दिल्ली के ऊपर निर्भया कांड हुआ था तो जो शर्मनाक बयान दिया था, इनकी आज तक उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया। चलो ठीक है, वो तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में बाबूलाल चंदेल जी जो आए दिन महिलाओं के लिए बयानबाजी करते हैं, उसके अलावा सज्जन सिंह वर्मा जी महिलाओं के लिए हमेशा अपमानित शब्दों का उपयोग करते हैं, उनकी तो छोड़िए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हो, चाहे आपके दिग्विजय सिंह हो, कभी टंचमाल कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, ये उन पे बात नहीं करते। तो महिला सम्मान की बात, और आज की घटना लीजिए, आज ही मंच के ऊपर राहुल गांधी जी ने महिला का अपमान किया है, उठा के वीडियो देखिए। तो ये क्या सारे सम्मान करेंगे? चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। तो इन्हें बोलिए ये अपना नॉलेज पांडे भाई साहब अपडेट करें। ठीक है, किसी पे आरोप लगाने से आपकी करतूत छुप नहीं जाएंगी। दिनेश सिंह जी, आपकी पार्टी की करतूत स्पष्ट है। ठीक है, दिनेश सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कुशल जी। जी देखिए, सबसे पहले कि जिस स्तर पे कांग्रेस उतर रही है उस स्तर पे देखिए मैं नहीं उतरना चाहता और ना किसी को उतरना चाहिए जी। इन्होंने कुछ चीजें बोली, मैं उसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपके बारे में। सबसे पहले कि इसको सर्च करें, कुछ भी करें, जानकारी इनको कितनी है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन यह है कि कहीं अल्प ज्ञान के जगह आधा ज्ञान विश्वमान वाली बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि बेटियों का जो बाजार वाली जो बातचीत जो चल रही थी उसके बारे में जो तारीफ करने की बातें वही तारीफ की जाएंगी, जो नजर नहीं आएगी उसका कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसका दो प्रदेशों के बॉर्डर्स पे ये चीज चल रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें दोनों सरकारों को मिलकर के इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन करके और तरीके से करके करना चाहिए, जिसमें कि कांग्रेस भी इसमें शामिल है और भाजपा जो है उसमें भी एक तरह से दोनों की सरकारों को आकर साथ में करना चाहिए। और इस बारे में शायद इनको जैसे आधा ज्ञान विश्वमान मैंने बोला, उसका रीजन है, और मैंने जो बोला कि बदतमीजी का रीजन बदतमीजी उन्होंने करके दिखा दी, आपके सामने करके दिखाई ऐसे, जो कि मुझे मतलब इस तरह स्वीकार्य नहीं है। मैं इस तरह के मैं किसी को सब चीज करता हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरी बात है, बीच में ना बोलिए, मत बोलिए।
नहीं नहीं, देखिए राम पांडे जी, राम पांडे जी, राम पांडे जी, किरोड़ीलाल मीणा है भाजपा के सांसद, दिनेश सिंह जी ने नहीं, आपने दिनेश सिंह जी पर आरोप लगाया। बीजेपी के बारे में बोलकर दिखाइए, सुनिए आप बीजेपी के बारे में बोलकर दिखाइए, ईडी पहुंच जाएगी आपके घर पे। बीजेपी के बारे में बोलिए तो सही। सभी के बारे में बता रहा हूँ, जो चीज बोलने के लिए वही बोलना पड़ेगा ना, सब चीज वही बोलनी पड़ेगी। जब 2014 में केंद्र में आपकी सरकार जब गई थी तो उस टाइम पर राहुल गांधी ने बोला कि हमें अपमान हो गया था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, इसलिए हमें सत्ता छोड़नी पड़ी और हम आगे सुधार करके इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आजकल है कि जैसे कि ये जो बेटी वाला जो बिहार का जो चल रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे दोनों सरकारों को मिलकर के साथ में करना पड़ेगा, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा मीणा हूँ जो है कि सुन तो लीजिए एक बात। क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इनको दिखाई नहीं दे रही है? चलिए ठीक है। अरे भाई सभी बातों पे आ रहा हूँ मैं, आपकी सभी बातों पर बीच में मत बोलिए। अरे तो बीजेपी की राम पांडे जी, आप क्यों बीजेपी से अगर तरीका नहीं है तो राम पांडे जी सुनिए तो कम से मैं कम, अपना काम ठीक से कर रहा आपके हूँ। साथ है राहुल गांधी। राम पांडे जी सुनिए तो कम से कम सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए एक बार। किरोड़ीलाल मीणा जो है उनके प्रयास से ये तथ्य उजागर हुआ, और जो उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे पत्रकार, अल्प ज्ञान जो है अपना आप दुरुस्त करें और मेरे बारे में चिंता करने बंद करें, अपनी चिंता कर लेंगे, उसी आपकी तरक्की होगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर आपकी बुद्धि को ठीक रखे। ठीक है, किरोड़ीलाल मीणा जो है भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने इसमें स्टिंग ऑपरेशन में मदद की थी और स्टिंग ऑपरेशन जो करवाया गया था वो सबकी एक एक चीज उन्होंने मदद की, और भाजपा के बहुत सारे लोग थे उन्होंने मदद की, और भी अच्छे लोग होंगे जो कि निष्पक्ष होंगे, जिनका भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं, और होता है अगर कांग्रेस की भी हो तो उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो सामने एक मतलब जो गंदा जो चेहरा था समाज का उसको लेके, और किसी भी तरीके से ये सहन नहीं है, इस तरह की चीजें कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी प्रदेश में देश में नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर के बाद में जो किया गया, तो दोनों सरकारों को ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस बारे में करना चाहिए। तीसरी चीज पे आते हैं कि किसानों के बारे में क्या किया गया। किसानों के बारे में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया जिससे कि किसान जो है वो आत्महत्या करने की तैयारियां बैठे एक तरह से बेचारे, और जो वहां के जो बैंक्स हैं वो बार बार नोटिस देकर के नीलाम करने की इनको और तैयारी कर रहे हैं कि आज या कल में जैसे जगह के मतलब उनको सीधा सीधा धमकी भरा फोन आता है या नोटिस आता है बैंक की तरफ से, 15-15 नोटिस एक एक उसको जो किसान है उसको दिए गए हैं कि भाई आपने अगर कर्जा नहीं भरा तो आपका फलाने फलाने पे और नोटिस निकाल देंगे पेपर भर के और नीलाम कर देंगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटियों पे आते हैं उसके बाद में कुशवाहा जी, एक सेकंड, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। राम पांडे जी, बेटियों पे आते हैं तो बेटियों की बात अगर करें तो उसे भट्टे में एक 14 साल की जो बेचारी मासूम बच्ची है उसके हाथ में सामूहिक बलात्कार करके झोंक दिया जाता है। उसके बाद में वहां के शीर्ष नेतृत्व जो है, मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता, उन्होंने बोला कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए सब कुछ हो गया। उसके बाद आते हैं भुखमरी पे। कांग्रेस की सरकार बनी कर्नाटक में बहुत अच्छे से इन्होंने, मैं सबसे पहले मैं ही कुशवाहा जी के सामने आकर के मैंने बधाई दी थी, और आपके प्रवक्ता दूसरे थे लेकिन वो अच्छे इंसान थे बेचारे, उन्होंने अच्छे से सुना और हमारी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत सब कुछ हुई और अभी भी होती है। तो उनको मैंने बधाई दी कि भाई आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपने चुनाव लड़ा कर्नाटका में और अच्छे तरीके से आपकी जीत हुई, बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। अभी उसके बाद में जो उस टाइम पे आपका एक उस टाइम आश्वासन था, आश्वासन नहीं बोलेंगे कि झूठा जुमला बोलेंगे, एक चावल देने की बातचीत की गई थी कि हर महीने 5 किलो चावल देंगे। चावल नहीं दिए गए, अभी तक चावल किसी को नहीं पहुंचा, किसी गरीब के घर में चावल नहीं पहुंचा है, उसके बदले में 170 रुपए दे दिया गया। मध्य प्रदेश की बात कर लो भाई, मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में जो आपकी जो 2018 में सरकार आई है उसमें 51 जो है 51 लोक कल्याण जो नीतियां हैं, लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया गया। आपकी जो 2018 में सरकार आई थी उसने ये योजनाएं बंद कर दी। वेलफेयर स्कीम्स हैं 51, दे वर स्टॉप। उस बारे में आप बता दो, आपको जानकारी होगी नहीं इस बारे में, और बता दो क्या कहोगे? ओबीसी के सबसे ज्यादा वोट्स हैं भाजपा को मिले, इस बारे में आपको जानकारी है? महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट्स आपको मिले, काउंटर आप मेरे को करके नहीं कहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस को सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा, कोई अगर बोले तो उसको ये समझ। जी राम पांडे जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए। राम पांडे जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए। राम पांडे जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए। मेरे से क्या किया, किसी और से क्या नहीं, यहाँ अब शब्दों का प्रयोग नहीं चलेगा। दूसरी बात है, अगर जो आपको मिर्ची लग रही है ना किसी बात पे, इसी बात पे सुनिए राम पांडे जी, अगर जो ये गलत तथ्य रख रहे हैं, अगर ये गलत तथ्य रख रहे हैं दिनेश सिंह जी, तो आप बात कीजिए। तथ्य गलत हो तो बताइए, आप कोई तथ्य गलत हो, आप लोगों को बस कांग्रेस को बस यही चाहिए कि हाँ हमारा गुणगान होता रहे। तो आप लोग देखिए, आप लोग गांधी परिवार के गुणगान करते रहिए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन हमारे राजनीतिक विश्लेषक को अभद्र भाषा का प्रयोग
नहीं चलेगा हमारे डिबेट में। राम पांडे जी, आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद राम पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं चलेगा। आप तथ्यों पर बात कीजिए, अगर तथ्य हमारे राजनीतिक विश्लेषक के अगर जो गलत हो तो बात कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल अगर तथ्यों पे होता है, बातचीत तथ्यों पे होती है तो बात समझ में आती है। हम आ जाएंगे सत्ता में दोबारा मध्य प्रदेश में। अब हम चूंकि हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में मालवा में संग्राम हो रहा है, लेकिन नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार और मोहब्बत की दुकान वास्तव में क्या है, यह तथ्य सामने आ गया। थोड़ी सी सहनशक्ति अगर जो रखी जाए राजनेताओं के अंदर, प्रवक्ताओं के अंदर, तो बहस को अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन तोहमत लगाने वाली बात और एक परंपरा सी चल गई है कि किसी भी प्रवक्ता, किसी भी राजनीतिक विश्लेषक और किसी भी पत्रकार को सीधे तोहमत लगा दीजिए कि आप इस पार्टी के हैं। सच्चाई कहना किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं होता। अगर सत्य है तो उसे काटा नहीं जा सकता, अगर तथ्य है तो उसे काटा नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और किसी भी प्रवक्ता के कहने से कोई दलाल नहीं हो जाता। इसलिए ऐसे प्रवक्ताओं से निवेदन है कि पहले अपनी भाषा को दुरुस्त करें, उसके बाद किसी डिबेट में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।